Hello students, in this video lecture we will discuss about the basic idea of abnormal molar masses and abnormal colligative properties. As you know that the properties which depends upon the number of particles irrespective of their nature are called colligative properties. तो स्टूडेंट अगर हम बात करें colligative properties की तो चूँकि वो पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, उनके नंबर्स पे डिपेंड करती हैं। और अगर हम एक ऐसे सॉल्यूट को कंसीडर करें जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते वक्त डिसोसिएशन या एसोसिएशन परफॉर्म करते, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम सपोज करेंगे ऑब्ज़र्व वैल्यू से वो काफ़ी डिफ़र आएगी। सपोज दैट हमारे पास कोई सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट में हमने 3 मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व किए किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूट के, और जब हमने इसको डिज़ोल्व किया तो ये डिसोसिएशन परफॉर्म करके फर्दर क्या करे 2 मॉलिक्यूल्स में डिसोशिएट हो जाए। तो स्टूडेंट जैसा आपने देखा यहाँ पे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स थे और यहाँ पे हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स हो गए, और हमने ये भी कहा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नंबर्स पे डिपेंड करती है पार्टिकल्स के, और वो नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो भले ये डिसोशिएट होके कुछ और बन गया है, बट फिर भी क्या है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल जो हैं वो बढ़ चुका है। तो ऐसे केस में हम जो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सपोज कर रहे होंगे एक लिमिटेड क्वांटिटी से सॉल्यूट की, वो नहीं आएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा डिफ़र आएंगी। तो स्टूडेंट इसके लिए आप एसोसिएशन का केस भी कंसिडर कर सकते हैं और डिसोसिएशन का केस भी कंसिडर कर सकते हैं। बट दोनों ही केसेस में क्या होगा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे मोलर मास की विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसा आपने लास्ट पिछले लेक्चरों में देख रखा है कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी उनका हम यूज़ किस में कर सकते हैं, मोलर मास को फाइंड आउट करने में सॉल्यूट के। तो जब हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इन पार्टिकल्स के रिगार्डिंग आएगी, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे जो हमारे पास ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उससे हमें इसका मास ऑब्जर्व होगा इस डिसोशिएटेड पार्टिकल का, और एसोसिएशन के केस में एसोसिएटेड पार्टिकल का। तो जबकि हमने जो डिज़ोल्व किया है वो हमारे पास ये पार्टिकल है, इसका सपोज दैट मोलिकुलर मास कैपिटल M है और जो इसका मास आ रहा है वो स्मॉल m आ रहा है। तो जो हमें ऑब्जर्व होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इसका मोलर मास वो एबनॉर्मल होगा, वो नॉर्मल मोलर मास हमको नहीं मिलने वाला। तो इसी को हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। तो ये डिसोसिएशन के केस में भी ऑब्ज़र्व हो सकता है और एसोसिएशन के केस में भी ऑब्ज़र्व हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम वॉन्ट हैव फैक्टर कहते हैं। और बेसिकली वॉन्ट हैव फैक्टर क्या है, नॉर्मल मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मास, यानी कि हम फ्रैक्शन ले रहे हैं किसका, नॉर्मल मोलर मास का और एबनॉर्मल मोलर मास का। इसको सिमिलर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस तरीके से भी कह सकते हैं। और हम नंबर ऑफ मोल पे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो स्टूडेंट हम दोनों ही केस डिस्कस कर सकते हैं, बट पहले हम किसका केस डिस्कस करेंगे, एसोसिएशन का। तो स्टूडेंट सपोज हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूलर एंटिटी है जिसको हमने A से रिप्रेजेंट कर रखा है, और स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे N की वैल्यू को देखें तो N की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कि कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे A के कंबाइन होके एक सिंगल मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखें तो एसिटिक एसिड का हमने एसिटिक एसिड का एग्जांपल आप ले सकते हैं। एसिटिक एसिड को जब हम बेंजीन में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डाइमराइज हो जाता है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या करते हैं, एसिटिक एसिड के बाइंड होके एक सिंगल एंटिटी को क्रिएट करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे अगर 3 मॉलिक्यूल किसी के कंबाइन होके 3 को बनाते हैं तो N की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक ऐसे 4 हो जाएगी। साथ ही साथ स्टूडेंट आपको एक टर्म और इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पे जो A रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन को आप कैसे कंसीडर करेंगे, उसके लिए फिर से आप एक एग्जांपल सपोज कर सकते हैं। हमारे पास मानिए कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के। तो जब हम इसको डिज़ोल्व करेंगे इसमें, तो हम ये कहेंगे, आप मान सकते हैं कि उसमें से 50 जो हैं वो तो नॉर्मल उसी फॉर्म में रहे हैं जिस फॉर्म में वो थे, बट जो 50 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, उन्होंने क्या कर लिया है,
फर्दर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कर दिया। अगर एसोसिएशन होगा तो 25 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर डिसोसिएशन हो जाएगा तो वो फर्दर 100 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन को कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो इट इज़ डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज़ डिसोशिएटेड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स और आयन। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल होगा और जो हमारे पास डिसोशिएट होंगे उनका क्या है, फ्रैक्शन है। जैसे हमने यहाँ पे कहा ना कि यहाँ पे हमारे पास 50 डिसोशिएट हो रहे हैं, तो इसके लिए अगर हम एक अल्फ़ा की वैल्यू, ए की वैल्यू निकालना चाहें तो ए की वैल्यू कैसे आएगी, 50/100, तो डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास क्या, 0.5। तो 0.5 क्या हो जाएगी, इस तरीके का अगर आपने एग्जांपल कंसीडर किया है तो यहाँ पे ए आप अल्फ़ा से भी कंसीडर कर सकते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास अगर हमने 0.5 कह दिया तो यहाँ पे सिंपल हमने टर्म से रिप्रेजेंट किया, तो 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएंगे फाइनल, इतना लॉस होने के बाद इतने बचेंगे जो कि हमारे पास Na फॉर्म में रहेंगे। और देन हमारे पास जो सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूलर एंटिटी बनी है एसोसिएशन के बाद, उसके हमारे पास A/N आ जाएंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था 50 थे, डाइमराइज हो रहे थे, तो डिवाइडेड बाय 2 25, तो N की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 रख देंगे तो सिंपल हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम फॉर्मूला की हेल्प लें, जो हमने पार्टिकल वाला फॉर्मूला लिखा था, तो हमारे पास जो आफ्टर एसोसिएशन के बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो क्या है, इसका और इसका एडिशन, यानी कि 1 माइनस A प्लस A/N डिवाइडेड बाय 1, जो हमारे पास सॉल्यूशन प्रिपेयर करने से पहले थे। तो इस तरीके का हमारे पास ये एक आ जाएगा, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एसोसिएशन के केस में। तो स्टूडेंट इसी का मैंने एक एग्जांपल, जैसा भी हमने बताया कि एसिटिक एसिड का है, तो ठीक एसिटिक एसिड का अगर 10 मोल्स है हमारे पास इनिशियल स्टेट में और 0 है, इधर डाइमराइज नहीं हुआ क्योंकि सॉल्यूशन नहीं बना है, देन 5 हम कह रहे हैं कि इसमें से मोल्स हमारे पास क्या करते हैं, एसोसिएशन के लिए जाते हैं, और 5 हमारे पास ठीक वैसे रहते हैं। तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है तो 5/2 हमारे पास ये एंटिटी आ जाएंगी। जब टोटल निकालेंगे हम लोग तो 10 माइनस 5 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाय 10। देन इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ आ जाएंगी। देन इसको सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.75। तो स्टूडेंट जब ये एसोसिएट करेगा तो हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी हम सपोज कर लेते हैं एसिटिक एसिड की एक लिमिटेड क्वांटिटी से, उतनी हमको ऑब्जर्व नहीं होंगी, उससे कम ऑब्जर्व होंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो चुके हैं, और इसी वजह से हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी जो ऑब्जर्व होंगी वो कम होंगी। ठीक इसी तरीके से अगर हम डिसोसिएशन की बात करेंगे तो डिसोसिएशन की केस में आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ग्रेटर आएगी वैल्यू, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और वो बढ़ जाएंगी। तो आई का जब हम डिस्कशन करते हैं तो आई की हेल्प के थ्रू फिर हम फर्दर जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के एक्सप्रेशन थे उनको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई करने के बाद जो हमारे पास आएंगे उसमें हम सिर्फ क्या करना होता है, उनको आई को इंट्रोड्यूस कर देना होता है सारे के सारे फॉर्मूलाज में, तो जिससे हमारे पास क्या होता है कि जो मॉडिफाइड एक्सप्रेशन होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, अगर हमारे पास एसोसिएशन का केस है तो आई की वैल्यू कम होगी 1 से, 1 की वैल्यू कम होने 1 से वैल्यू कम होने का मतलब है कि जो हमारे पास जो हम सपोज कर रहे थे उससे कम वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, जो भी हमारे पास एलिवेशन, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, और अगर डिसोसिएशन हो रहा होगा, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे होंगे, तो आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। 1 से ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, इन सब की वैल्यू हमारे पास जो हमारे पास कैलकुलेटेड डेटा होगा जो हम सपोज कर रहे होंगे उससे ज़्यादा आएंगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम ये जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस है उसकी हम बात करते हैं। तो जैसा कि आपने पहले डिस्कशन किया था और आपने फॉर्मूला लिखे थे, अगर आप बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सपोज कर लेते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जो आपने फॉर्मूला लिखा था वो कुछ इस तरीके से था। तो स्टूडेंट जी आपके पास फॉर्मूला था किसके लिए,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। अब अगर आप इस वैल्यू को हम कन्वर्ट करें अपने मॉलिक्यूलर मास के लिए तो हमारे पास किस तरीके से कन्वर्ट होता था, तो ये आप इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर मास के लिए। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमारे पास जब ये टर्म है जो कि हमारे पास चेंज है टेम्परेचर में फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जो डिफरेंस है, जब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, दैट मीन्स एसोसिएशन के केस में, तो जब एसोसिएशन होगा ये वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारे पास इस पूरे के पूरे पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, और जिससे हमारे पास क्या होगा कि जो मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे वो ज़्यादा आएगा। तो जबकि अगर आप एसिटिक एसिड की बात करें जैसे वहाँ पे हो रहा था, तो जितनी वैल्यू एक्चुअल में होगी सॉल्यूट पार्टिकल की उतनी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये टर्म डिक्रीज़ कर जाएगा एसोसिएशन होने पे, जिससे ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की वो इंक्रीज़ कर जाएगी और मॉलिक्यूलर मास हमको ज़्यादा मिलेगा। ठीक इसी तरीके से अगर डिसोसिएशन होता तो डिसोसिएशन होने पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल बढ़ जाते, नंबर ऑफ़ पार्टिकल बढ़ जाने के कारण इस डेल टी एफ की वैल्यू भी बढ़ जाती, वैल्यू बढ़ जाने के कारण इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होती, कम आती, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम आती, और हमारे पास M2 की वैल्यू में आप कहते हैं डिक्रीमेंट हो जाता। तो जिससे हमें जो सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास मिलता वो कम मिलता, और इसी को हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं आएगा, वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो स्टूडेंट इसी तरीके से ये सारा डिस्कशन है, आप लोग काफ़ी सारे इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, NCERT में आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस कॉन्सेप्ट को समझने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।